तो यहाँ पर हमको देखना है क्लास 10th एनसीईआरटी का मैथ है और यहाँ पर हमारे पास क्वेश्चन नंबर है एक्सरसाइज 9.1 का क्वेश्चन नंबर 1 है। तो यहाँ पर हम लोग देखने के लिए जा रहे हैं क्लास 10th एनसीईआरटी का मैथ है, एक्सरसाइज 9.1 है। अब 9.1 के बारे में बात करें तो ये हाइट एंड डिस्टेंस यानी कि ऊंचाई और दूरी से संबंधित प्रश्न हमको इस चैप्टर में मिलने वाले हैं। त्रिकोणमिति से ही रिलेटेड है, बाहर से नहीं है। तो त्रिकोणमिति के बारे में जितने भी कॉन्सेप्ट आएंगे त्रिकोणमिति के ही यहाँ पर कॉन्सेप्ट आने वाले हैं और साथ ही साथ ऊंचाई और दूरी के साथ, ठीक है। तो यहाँ पर प्रश्न को पढ़ते हैं और फटाफट समझ लेते हैं, फिर यहाँ पर करते हैं। सर्कस का एक कलाकार 20 मीटर लंबी डोरी पर चढ़ रहा है, ठीक है, जो अच्छी तरह से तनी हुई है। तो यहाँ पर गौर से देखो, ठीक है, यहाँ से देखो ए बी एक खंबा है और इस खंभे से एसी डोरी को बांध दिया गया। अब एसी डोरी की लंबाई कितनी है? 20 मीटर है। एसी लंबाई की डोरी कितनी है? 20 मीटर है। ध्यान रखना ए बी खंबा है और इससे एसी डोरी को बांधा गया है। अब इस तरह से ये क्या है? बीसी क्या है? ये जमीन का स्तर है, बोल सकते ये जमीन है। जमीन और धागे के बीच में जो कोण बन रहा है उसको बोलते हैं उन्नयन कोण। उन्नयन कोण बोलेंगे और ये बन रहा है 30 डिग्री का, यानी उन्नयन कोण कितनी डिग्री का बन रहा है? 30 डिग्री का। हमको करना क्या, यहाँ से खंभे की ऊंचाई निकालना है, ठीक है। तो ये हमने जितना बात तुमको समझाया है कि ए बी खंभा है, इससे एक धागा एसी बंधा हुआ है, बीसी जमीन है और जमीन और धागा के द्वारा बना उन्नयन कोण 30 डिग्री का है। ये सारा बात हमने यहाँ पर लिख दिया है, ठीक है। अब देखो यहाँ पर देखना गौर से, यहाँ पर हमको निकालना क्या है। अगर ये देखेंगे तो ये बिल्कुल समकोण त्रिभुज बन रहा है ये, ठीक है, क्योंकि ये खंभा बिल्कुल खड़ा है ना, और खंभा यदि बिल्कुल खड़ा है तो वो समकोण त्रिभुज ही जमीन के साथ बनाएगा। जैसे हम बिल्कुल स्ट्रेट खड़े हैं तो अगर मेरा एंगल देखा जाए ज़मीन के साथ तो कितने डिग्री का होगा? 90 डिग्री का होगा। तो ये खंभा और ज़मीन के बीच 90 डिग्री का कोण बन रहा है, मतलब त्रिभुज ABC क्या है? समकोण त्रिभुज है। अब अगर त्रिभुज ABC समकोण त्रिभुज है तो यहाँ से हमको क्या निकालना है? खंभे की ऊंचाई, यानी कि AB निकालना है। त्रिभुज ABC में क्या निकालना है? AB निकालना है। तो और दिया हुआ क्या है हमारे पास? ये AC दिया हुआ है। तो 90 डिग्री के बिल्कुल सामने वाली भुजा को हम लोग क्या बोलते हैं? कर्ण। मतलब हमको कर्ण पता है और ये थीटा के सामने वाले यानी कोण के सामने वाली भुजा को लंब बोलते हैं। कर्ण पता है, लंब पता है, लंब निकालना है। तो मतलब संबंध होना चाहिए हमको कर्ण और लंब में। तो कौन सा ऐसा त्रिकोणमितीय अनुपात है जो लंब और कर्ण में संबंध बताता है? तो वो हमारा है साइन थीटा बराबर क्या होता है? लंब बट्टे में कर्ण। तो हमको साइन थीटा यहाँ पर लगा देना है। तो क्या करेंगे? लिखेंगे समकोण त्रिभुज ABC में कोण B बराबर कितना है? 90 डिग्री। अब ये समकोण त्रिभुज है ये बताने के लिए हमने कोण B बराबर 90 डिग्री यहाँ पर लिख दिया है। तो क्या लगाएंगे जी? लगाएंगे साइन C बराबर, लिखेंगे तो साइन C बराबर, यानी यही एंगल जो है ना थीटा की जगह पर कितना है? C है। तो साइन C बराबर क्या हो जाएगा? सामने वाली भुजा हो जाएगा हमारा लंब, यानी AB हो जाएगा लंब। ये लिखेंगे हम, लिख दो लंब बट्टे कर्ण। लंब कितना है जी? लंब है AB और कर्ण है AC। लंब AB और कर्ण AC। अब गौर से देखना, साइन C मतलब साइन C का मान कितना है? 30 डिग्री है। तो ये हो जाएगा साइन 30 डिग्री बराबर AB का मान कितना है? AB का मान नहीं पता है और AC का मान है 20। कितना है? 20 है। अब अगर साइन 30 का मान देखें तो कितना होता है? साइन 30 का मान होता है 1/2। तो ये हो जाएगा 1/2 बराबर AB बट्टे 20। कोना कोनी गुना करो, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। तो ये हो जाएगा 2 को AB से गुना करेंगे 2AB हो जाएगा बराबर में 20 हो जाएगा। और ये देखो इस दोनों के बीच में किसका चिन्ह है? गुना का चिन्ह है। 2 को उठाकर अगर इधर ले आएंगे तो 20 के नीचे में आ जाएगा, यानी भाग में हो जाएगा। AB बराबर निकल के आएगा 20 बट्टे में 2। कितना निकल के आएगा? ये 10 मीटर। तो यानी कि खंभे की जो ऊंचाई है वो कितना हो जाएगा? 10 मीटर यहाँ से हमको निकल के आ जाएगा।